हेलो एवरीवन। आज मैं जेई मेंस 2024 जनवरी अटेम्प्ट का एक बहुत ही धांसू क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और हम एक मतलब शानदार कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में समझने वाले हैं। ठीक है। तो आई थिंक आपको अगर क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है तो ये कुछ टू की पावर साइन एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। राइट। ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 12 मॉड में लिखा हुआ है यहाँ पर। कभी भी अगर कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी या लिमिट में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि भाई मैं सबसे पहले क्या करूँ, इस मॉड को हटाऊं। है ना, मॉड को मैं हटा पाऊँ। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो सबको ही आता होगा, बहुत ही बेसिक चीज मैं बोल दिया हूँ। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा ऐसा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव। और अगर आप इसमें रखोगे जीरो, एक्स की वैल्यू रखोगे जीरो तो वाई की वैल्यू आएगी 12। है ना, रख के देख सकते हो आप लोग। है ना। दूसरी बात, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। हाँ अभी चलो ध्यान से देखिएगा और इसके रूट्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? रूट। अगर आप इसके रूट निकालेंगे तो बी स्क्वायर यानी कि 49, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी निकालिए फिर। है ना, तो यानी कि 49 माइनस फोर इंटू 12 यानी कि 48, यानी कि वन आ गया। डी की वैल्यू वन आ गई। अगर इसके आप रूट्स निकालना चाहते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो वन लिखिए यहाँ पे अपॉन टू। सात और एक आठ, चार आ जाएगा। सात में छः, तीन आ जाएगा। तो इसके जो रूट्स हैं दोस्तों वो आया थ्री और फोर। आप फैक्टर करके निकाल सकते थे। तो क्वाड्रेटिक जो ये ऊपर को बन रहा है, पैराबोला अपवर्ड बन रहा है, और रूट्स के बीच में नेगेटिव होगा। आप चाहे तो रख के देख लो, थ्री 3.5 रख के देख लो इसे, आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। है ना। तो कुछ इस तरीके से ये एक्स एक्सिस है। तो रूट के बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव है और रूट के बाहर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ये बात ध्यान रखना बिल्कुल। है ना। ये कहाँ पे काम आएगी मैं आपको रिमाइंड करा दूँ। है ना, हमने बस इतना जान लिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन थ्री है, यानी कि रूट के बाहर है x की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू, ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ, ये मॉड के अंदर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी। और जब मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई होती है तो हम मॉड डायरेक्टली हटा देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन को हमने फिर से रीडिफाइन कर लिया और a 7x - 12 - एक्स स्क्वायर अपॉन b एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 12 लिख लिया। अगेन, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो अब डायरेक्टली क्या हटा दो, मॉड हटा दो, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लिखा था, पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने इसको हटा दिया। x <3, ये और ये कटेंगे तो -a/b आएगा। तो डायरेक्टली -a/b लिखिए यहाँ पे जब x <3 है। और अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक चीज और लिखी गई, टू की पावर साइन ऑफ x - 3 अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और लिमिट देखो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री है। और जब आप यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करोगे तो थ्री प्लस के लिए इसकी वैल्यू थ्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? थ्री हो जाएगी। चलो मैं अभी तो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया फंडा कि इसकी वैल्यू आपने डायरेक्टली थ्री लिख लेनी है। बी जब एक्स इक्वल टू थ्री है। ध्यान से देखिए, इसने बोला कि ये जो फंक्शन है ना, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट बराबर होते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू तो बी दे रखी है, यहाँ पे बी लिखी है। एलएचएल और आरएचएल क्या है देखो, तीन पे एलएचएल यानी कि
LHL ऐसे निकलता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ fx। और RHL जो निकलता है वो निकलता है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 3 की वैल्यू b है। ध्यान दीजिएगा, 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मतलब 3 से छोटी वैल्यू, 3 से छोटी मतलब x इज लेस देन 3 को चेक करेंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्टली हमने वैल्यू लिख दी -a/b इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड fx जो है ये है, मतलब 3 से बड़ा, सॉरी यहाँ पे 3 से बड़ा, 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़े के लिए फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, तो इसको लिख लीजिए यहाँ x-3 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखो कभी भी अगर क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिखाई दे तो जो लिमिटिंग वैल्यू है ना वो उसके अंदर पुट करो। तो जैसे ही आपने 3 से थोड़ा बड़ी वैल्यू रखी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के अंदर, तो 3 से जस्ट बड़ा कोई नंबर है, जस्ट बड़ा तो कोई बता नहीं सकते, 3 के राइट हैंड साइड में कोई नंबर है तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 आएगी। तो आपने उसको हमेशा स्टार्टिंग में ही सब्स्टिट्यूट कर देना होता है, तो कर देते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हो गया x टेंडिंग टू 3 प्लस 2 की पावर साइन x-3 अपॉन x-3। और कभी भी ये देखिए 2 की पावर में है तो हमेशा लिमिट को हम, अगर ये इसका डोमेन अगर ऑल रियल नंबर है ना, वैसे भी 2 की, तो इसको 2 की पावर में लेके जा सकते हैं, मतलब 2 को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी x की वैल्यू पर, है ना। तो 2 की पावर में हम लिमिट को लेके जा सकते हैं, कंपोजिशन फंक्शन के अंदर हम लिमिट को लेके जा सकते हैं अगर उस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है तो 2 की पावर में कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं। और आपको पता है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि ये आ गया 2, तो यहाँ पे रख दीजिए जी 2, और ये क्या है, b है, इक्वल टू b, है ना। यहाँ से हमें क्या मिला, -a इक्वल टू 2b इक्वल टू b। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है, आप सोचिए, खुद से सोचिए कि ऐसा कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। अब यहाँ से हमें ये भी पता चला है कि b की वैल्यू 2 है ना। तो b की वैल्यू अगर 2 है तो a की वैल्यू क्या होगी, तो आप लगा लीजिए a की वैल्यू क्या है, यहाँ से क्या मिला मुझे, a इक्वल टू -2b। तो अगर b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू मिलेगी मुझे -4। इसके अलावा तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो जो a कॉमा बी वाला ऑर्डर पेयर होगा वो बनेगा -4, क्वेश्चन में यही चीज पूछी गई थी। क्वेश्चन में बोला गया था कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर a कॉमा बी सच दैट fx इज कॉन्टिन्यूअस इज x इक्वल टू 3। और आगे बोला है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन s। तो s के अंदर क्या है, ऑर्डर पेयर है, इस तरीके से a कॉमा बी। अब हमारे पास तो एक ही ऑर्डर पेयर आया है, तो इस सेट के अंदर कितने ऑर्डर पेयर हुए, एक ही ऑर्डर पेयर हुआ, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 1। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और हम ऐसी और वीडियो बना सकें।